रीमा शहर में अकेली रहती थी। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था और उसकी खिड़की सीधे एक पुराने सुनसान मकान की ओर खुलती थी। रात को उस मकान की खिड़कियां हमेशा अंधेरी रहती थीं। एक रात 12 बजे रीमा पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसे लगा कि सामने वाले मकान की खिड़की पर कोई परछाई खड़ी है। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, पर जब उसने दोबारा देखा, एक औरत खिड़की में खड़ी उसे घूर रही थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस लंबी सफेद परछाई। रीमा घबरा गई। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और पर्दे खींच दिए। पर तभी खट खट खट, उसकी अपनी खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रीमा ने हिम्मत करके पर्दे का कोना उठाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गिलास में रखे पानी में हल्की तरंगें उठ रही थीं, जैसे अभी अभी कोई पास से गुजरा हो। वह वापस पढ़ने बैठी ही थी कि पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। क्यों बंद कर दिया? रीमा का दिल कांप गया। वह भागकर कमरे से बाहर निकली और रात भर पड़ोसियों के घर रही। अगली सुबह साहस करके वह अपने कमरे में वापस आई। सब सामान्य था। उसने चैन की सांस ली और खिड़की खोल दी। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। खिड़की के बाहर धूल में उंगलियों से लिखा था, मैं तुम्हें रात को फिर से दिखूंगी। डरी हुई रीमा नीचे भागी और सामने वाले पुराने मकान के गार्ड से पूछ लिया, रात को उस खिड़की में कौन खड़ा था? गार्ड ने चौंक कर कहा, बीबी जी, उस मकान की तीसरी मंजिल तो 20 साल से बंद पड़ी है। वहां कोई रहता ही नहीं। रीमा ने खिड़की की ओर देखा। औरत की वही सफेद परछाई फिर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी।